हाय एवरीवन। मेरा नाम सौमिल शर्मा है और मैं आज एक टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग में एक टर्म सुना होगा, उसका नाम है कैश ऑन डिलीवरी। ये एक फैसिलिटी है कि आप कोई भी अगर ऑर्डर करते हैं प्रोडक्ट तो कैश ऑन डिलीवरी ऑप्ट करने से आपको कैश देने की फैसिलिटी मिल जाती है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। बट बहुत लोग इसका मिसयूज़ करते हैं और बहुत लोग इस टर्म को समझते ही नहीं कि एक्चुअल में ये है क्या। तो पहले मैं ये बता देता हूँ, जो लोग ये समझते हैं इसको मतलब गलत समझते हैं, उसको मतलब क्या समझते हैं वो एक्चुअली वो ये सोचते हैं कि कैश ऑन डिलीवरी का मतलब है कि वो प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे, सेलर खुद या फिर कुरियर कंपनी के थ्रू प्रोडक्ट भेजेगा, उनके पास प्रोडक्ट आएगा, वो उस प्रोडक्ट को खोलेंगे, उसे पहनेंगे। जैसे अगर शूज़ है तो वो उसे पहनेंगे, देखेंगे साइज़ ओके है नहीं है, और फिर डिसाइड करेंगे कि अब उन्हें पेमेंट करनी है कि नहीं। लेकिन ये बहुत गलत सोचते हैं वो एक्चुअली में। अगर हम इसे देखा जाए तो ये एक फैसिलिटी कह सकते हैं कि ऐसा होना चाहिए था कि कस्टमर शूज़ पहन के देख सके। लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये आप लोगों का ही नुकसान है। अब ये नुकसान क्यों है मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हमने 10 लोगों को कहीं पर कुछ डिलीवर करने के लिए भेजा एक पैकेट में पैक करके। अब वो पैकेट कस्टमर को डिलीवर होएगा तो कस्टमर खोलेगा उसको। अगर हम ये अलाउ कर देते हैं कि कुरियर बॉय जाएगा, पैकेट खुलवाएगा कस्टमर से, उसे चेक करवाएगा और फिर वापस लेगा, तो इसमें ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि कुरियर बॉय कस्टमर के पास जाए ही ना, वो खुद पैकेट खोल के उसको चेंज कर दे प्रोडक्ट को, या वो उसको पैकेट में से सामान को चोरी कर ले, कुछ और सामान डाल दे। ये रीज़न है कि कैश ऑन डिलीवरी पे ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती, ये फैसिलिटी नहीं है। लेकिन कुछ लोगों का क्या मानना है कि कैश ऑन डिलीवरी अगर कोई सेलर देता है तो वो ट्रस्टेड सेलर है। यार मेरे को एक बात बताइए, आप कैश ऑन डिलीवरी से भी क्या ट्रस्ट हुआ? अगर आप कुरियर लेते हो, आपको पैकेट रिसीव करने से पहले पेमेंट करनी पड़ती है, जो भी डिलीवर करने आया है उस प्रोडक्ट को। आप उसे पेमेंट करने के बाद ही प्रोडक्ट ले सकते हो, और बाय चांस प्रोडक्ट में कोई डिफ़ॉल्ट है तो आप उस प्रोडक्ट को उस कुरियर बॉय को दे के नहीं भेज सकते वापस, और उससे अपने पैसे नहीं ले सकते, क्योंकि उसका एक प्रोसेस है। वो प्रोसेस जिस सेलर्स के थ्रू आपने ख़रीदा है, जिस वेबसाइट के थ्रू आपने ख़रीदा है, वो उसके थ्रू बदला जाएगा। तो मतलब ये चीज़ बहुत लोगों को समझनी ज़रूरी है कि ये ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। डिलीवरी बॉयज़ और पिकअप बॉयज़ दोनों अलग होते हैं। डिलीवरी बॉय की ड्यूटी है कि आपको प्रोडक्ट देना, जो प्रीपेड ऑर्डर है वो जाएगा, आपका नाम पूछेगा, आपसे साइन कराएगा, वो आपको दे देगा। सीओडी ऑर्डर पे उनकी ड्यूटी है, वो जाएगा, आपको अमाउंट बताएगा, उतना अमाउंट आप उसे पे करोगे और वो आपको पैकेट दे देगा। फिर वो आप देखेंगे कि क्या प्रोडक्ट आया है। अगर आपका प्रोडक्ट कुछ गलत आता है तो आप अपने सेलर से बोलेंगे, जिस वेबसाइट के थ्रू आपने ऑर्डर किया वहाँ पे डिस्प्यूट रेज करेंगे। वो आगे का प्रोसेस है, उसमें कुरियर वाले की कोई गलती नहीं है। बहुत लोग कुरियर वाले को मारने लग जाते हैं कि तूने मेरा प्रोडक्ट बदल दिया। यार वो डिलीवरी कर रहा है, आप कुरियर उससे बोलोगे, आप अपनी कंपनी से बोलोगे, जिस कंपनी के थ्रू आपने ख़रीदा आप उससे बोलोगे। वो कंपनी क्या करती है आपके लिए, वो उसका कंपनी के टर्म्स पे डिपेंड करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कैश ऑन डिलीवरी में भी तो आप सेलर को ट्रस्ट करते हैं अगर देखा जाए तो। मतलब बहुत लोग कहते हैं कि प्रीपेड ऑर्डर तो हम नहीं कर सकते, हम सीओडी कर सकते हैं। लेकिन सीओडी में भी तो आप सेलर को ट्रस्ट कर रहे हो। अगर आपका सेलर गलत हुआ तो आपको उस शूज़ के अंदर, मतलब उस पैकेट के अंदर कोई और चीज़ डाल के दे दे, आपको तो पेमेंट करके ही मिलेगा प्रोडक्ट। तो कहीं ना कहीं आपको ट्रस्ट उसमें भी करना पड़ता है। तो चलो हम ये नहीं कहते कि भाई सीओडी पे ट्रस्ट करो या प्रीपेड पे ट्रस्ट करो, हम एक सिंपल बात करते हैं। सीओडी का मतलब ये है कि अगर कुरियर बॉय आएगा, आपको उसको पेमेंट करनी है, वो आपको प्रोडक्ट देगा, आप उस प्रोडक्ट के बारे में कोई भी दिक्कत है आपको कि कैसा आया कैसा नहीं आया, आप उस प्रोडक्ट की प्रॉब्लम अपने सेलर से डिस्कस करेंगे, अपने जिस वेबसाइट के थ्रू आपने करा उस पर डिस्प्यूट रेज करेंगे। आप उस कुरियर वाले से आपका कोई मतलब नहीं है। मतलब आप ये ना सोचें कि कुरियर वाला आएगा वो सब कुछ कर देगा, ऐसा कैसे हो सकता है ये बताओ। आपका पैकेट इतने सारे स्टेट्स से होते हुए जाता है, उस डिलीवरी वाले की क्या गलती है? उसको तो ये पता भी नहीं है कि सेलर ने भेजा क्या है, क्योंकि वो तो खुद अकेला नहीं लेके गया ना उसको पिकअप करके। अगर प्रोडक्ट दिल्ली से पिकअप हुआ है, बैंगलोर में डिलीवर हो रहा है, और बैंगलोर का लोकल, आपकी सिटी का, आपके स्टेट का जो लोकल वो है डिस्ट्रिक्ट का डिलीवरी बॉय वो डिलीवर कर रहा है, दिल्ली के पिकअप से उसका कोई लेना देना भी नहीं है।
तो उसमें उसकी कोई गलती ही नहीं है। तो कैश ऑन डिलीवरी को गलत ना समझें। और दूसरा चीज़, कैश ऑन डिलीवरी लोगों को इसलिए भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कुछ लोगों को ये फैसिलिटी मिल जाती है कि वो ऑर्डर कर दे, तो ऑर्डर के टाइम पे उनका तो कुछ भी नहीं गया, सिर्फ 5-10 मिनट का टाइम गया जिसमें उन्होंने अपना एड्रेस डाला, उसके बाद प्रोडक्ट पहुंच गया उनके पास। ठीक है, कुरियर बॉय उन्हें कॉल करता है, सर मैं आपका पैकेट लेके आया हूँ। वो कहते हैं कि अरे यार मैं तो नानी के यहाँ आ गया। फिर कुछ लोग ये बोलते हैं कि यार मैं बीमार हो गया। कुछ लोग ये बोलते हैं भैया मेरा ना मन नहीं है लेने का। कुछ लोग ये बोलते हैं मैंने कहीं और से ऑर्डर कर लिया। आप एक बात बताइए कि अगर आप बिजनेसेस को ऐसे ऑनलाइन, मतलब जो फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है उनका ऐसे मिसयूज़ करेंगे तो कंपनीज ग्रो कैसे करेंगी। मतलब ये फैसिलिटी है ना, ये कैश ऑन डिलीवरी की आपको फैसिलिटी मिल रही है, लेकिन फिर मूड स्विंग्स की अगर बात है तो आप उस ऑर्डर को डिस्पैच होने से पहले भी तो कैंसिल कर सकते हैं। बहुत लोगों का ये होता है क्योंकि उनका उस टाइम पे क्या लगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि उनके जेब से कोई पैसे नहीं गए। उनको लगता है कि जब तक कुरियर नहीं आया उनके पास सिर्फ तब तक उनके कोई नुकसान नहीं, अगर उन्होंने एक बार ले लिया उसके बाद तो उनका हो गया। लेकिन जब तक कुरियर डिस्पैच नहीं हुआ तब तक ही सेलर का भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अगर सेलर ने प्रोडक्ट डिस्पैच कर दिया आपके लिए, उसके बाद आप उस प्रोडक्ट को रिसीव नहीं करते, तो सेलर का तो डबल चार्ज लगता है आरटीओ में। जितने रुपए यहाँ से दिल्ली से बेंगलोर जाने के लगेंगे उतने ही बेंगलोर से दिल्ली आने के आरटीओ चार्ज लगेंगे उस पैकेट के। तो आपने तो उल्टा कस्टमर को नुकसान करा ना अपने सेलर का। तो आप लोग इस चीज़ को, मतलब बहुत लोग इस चीज़ को गलत यूज़ करते हैं कि सीओडी पे शूज़ ऑर्डर कर दिया या वॉच ऑर्डर कर दिया और कोई प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया, उसके बाद उसे कैंसिल कर दिया जब कुरियर वाला आपके एरिया में उसको लेके आ गया। मतलब आपको एक फैसिलिटी मिल रही है तो आप उसको अच्छे तरीके से भी तो यूज़ कर सकते हैं ना, वो आपके लिए बेनिफिट है। बस मैं यही समझाना चाहता था सीओडी के बारे में। और अगर किसी को उसके बाद भी कोई डाउट है सीओडी से रिलेटेड तो वो मेरे को पूछ सकता है, क्योंकि मैंने ये देखा हुआ है, हमारा बिजनेस भी है ऑनलाइन सेलिंग का, और मैंने ये फील किया है कि ये एक बहुत बड़ी इशू है। देखो हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं कि सेलर गलत होता है और हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं कि कस्टमर गलत होता है। लेकिन ये बात मैंने किसी को परेशान या किसी को गलत कहने के लिए नहीं बोली, ये जो मैंने रियल लाइफ में फ़ेस किया है इशू उसके ऊपर मैंने बोली। बहुत लोगों को नहीं पता कैश ऑन डिलीवरी का एक्चुअल मतलब क्या होता है। सो थैंक यू गाइज़।